है, आप फ्री में इसको पा सकते हो। इसका नंबर ये 4 नंबर का आता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल टू इट। तो हमको नोट्स बनाना है और सुटेबल टाइटल से अप्लाई करना है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या किया हूँ आप समझना। यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया था, तो पैराग्राफ में जितनी लाइन हो उसको 3 हिस्सों में बांट लेना है। पैराग्राफ को 3 भागों में बांटना है, लगभग बराबर लाइन। जैसे मान लीजिए मैं लाइन गिना, अब इसमें 17 लाइन है। इस पैराग्राफ में कितनी लाइन है? 17। अब 17 लाइन है तो उसको 3 से भाग करो, तो क्या हो जाएगा? लगभग 3 पचे 15। तो 5-5 लाइन का हम 1 2 3 4 5 6 लाइन का हम ऐसे बना लेते हैं। तो 6 लाइन का हो गया, कोई 5 लाइन का हो गया, कोई 6 लाइन का। ऐसे हम इसको सबसे पहले कितने भागों में बांट लेंगे? 3 भागों में। तो पैराग्राफ को नोट मेकिंग के लिए पैराग्राफ को 3 भागों में बांटना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट या बड़े बड़े शब्द हैं, आपको इंपॉर्टेंट तो पता ही नहीं चलेगा, तो इंपॉर्टेंट से मतलब नहीं है, जो बड़े बड़े शब्द हैं उनके नीचे आप पेंसिल से क्या कर लो? अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, हर पार्ट में क्या कर लेना है? अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद आपका अगला काम क्या है उसको देखते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। तो इस तरह से मैं 3 भागों में बांटा और बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या कर लिया? अंडरलाइन कर लिया। अब इसमें आप कुछ मत लिखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग सप्लाई कर देना है। क्या लिख देना है? टाइटल, ये खाली रहने दीजिए। फिर लिख दीजिए नोट्स, उसको भी खाली रहने दीजिए। फिर यहाँ लिखिए 1 नंबर, इसको भी खाली रहने दीजिए। फिर यहाँ पर 1 2 3 ये सब खाली रहने देना। फिर 2 नंबर, माने एक फॉर्मेट बना लेना खाली खाली करके। ठीक है, और बढ़ा देते हैं इसको। ये 2 नंबर में हो गया, 2 में भी 3 पॉइंट हैं, फिर ये 3 में भी 3 पॉइंट हैं, फिर लास्ट में एब्रीविएशन में 1 2 3 4 पॉइंट हैं। तो इस तरह से हमको केवल पॉइंट डाल देना है, लिखना कुछ नहीं है। जब ये फॉर्मेट तैयार हो जाए तब हमको क्या करना है, तो चलिए हम फिर से 1 नंबर में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम टाइटल के बारे में सोचते हैं। तो ये जो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है। तो जिसके बारे में जो पैराग्राफ हो उससे रिलेटेड हमको यहाँ पर एक टाइटल सप्लाई करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि टाइटल यही हो, दूसरे के नज़र में ये टाइटल दूसरा हो सकता है, तीसरे के नज़र में तीसरा हो सकता है, लेकिन आपको लिख के आना है। आप जब टाइटल लिख देंगे तो इसका 1 नंबर होता है। 4 नंबर का डिवाइड इस तरह से होता है कि 1 नंबर का टाइटल का होगा, 2 नंबर नोट्स का होगा और 1 नंबर किसका होता है? एब्रीविएशन का। इसलिए हमको यहाँ पर बांटना है, क्योंकि ये 4 नंबर का आता है। 1 नंबर इसका हो गया टाइटल का, 1 नंबर एब्रीविएशन 2 नंबर, और इसका जो नोट्स बनाते हैं उसका होता है 2 नंबर। तो कुल मिला के कितना नंबर हो गया? 4 नंबर। अब यहाँ पर हम देखें कि जो वहाँ पर हम अंडरलाइन किए थे उन शब्दों को यहाँ इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा नीचे करके देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको अंडरलाइन किया, तो इसको अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 नंबर में हम यहाँ पर 1 नंबर डाले थे, तो इसको मैं लिख दिया 1 नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इसके बाद जो मैं फर्स्ट डाला था कि ये फर्स्ट वाले में हम ये एक शब्द ये लिख दिए, फिर दूसरा शब्द ये लिख दिए, तीसरा शब्द ये लिख दिए। इस तरह से फर्स्ट का पॉइंट हो जाएगा, फिर ये सेकंड का पॉइंट हो जाएगा, फिर ये थर्ड का पॉइंट हो जाएगा। कुछ मेन शब्दों को लिख देंगे। भले हो सकता है कि आप अंडरलाइन ज़्यादा कर दिए हो, अब उस लाइन में ज़्यादा लिखने के लिए ना हो तो उनको छोड़ देना है, लेकिन बड़े बड़े शब्दों को वहाँ पर क्या करना है? लिख देना है। इसी तरह के फर्स्ट में भी करना है, सेकंड में भी करना है, थर्ड में भी करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कैसे हम करे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। नोट्स बनाने का सबसे सरल तरीका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या सप्लाई दे देंगे? यहाँ पर हम सप्लाई करेंगे टाइटल। तो टाइटल जरूरी है, इसको छोड़ के नहीं आना है, नहीं मार्क्स कट जाएंगे, 1 नंबर इसका कट जाएगा। दूसरा पार्ट्स होता है नोट्स। तो हम बोले कि यहाँ पर हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, तो 3 भागों में हमको 3 बार नोट्स बनाना है। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, अगला क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट। तो यहाँ पर ये हेडिंग हो गई, और ये जो हम बनाए हैं ये 3, ये क्या कहलाती हैं? सब हेडिंग। और जो अंडरलाइन करके आप लिखते हो उन शब्दों को यहाँ पर ऐसे उतार देना, जब तक ये लाइन खाली रहती तब तक उतारना है। जब भर जाए तो नीचे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 3 पॉइंट, क्योंकि नोट्स का मतलब है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि बड़े बड़े शब्द हैं, तो नोट्स में हम उन शब्दों को छोटा करते हैं। यहाँ पर देखना ही, ये इस शब्द को मैंने छोटा किया है। तो इस शब्द को कैसे छोटा कर दिया है समझेंगे। यहाँ पर जब मैं अंडरलाइन किया था तो वहाँ पर एक शब्द था ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्टेशन ये वाला शब्द था।
इसको मुझे क्या करना है, एब्रिविएट करना है। एब्रिविएट का मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, छोटा लिखना है। तो छोटा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं। तो यहां पर छोटा लिखने के लिए सबसे पहले हम जो वोवेल्स होते हैं, ये होता है ए, आई, ई, ओ, यू, ये वॉवेल्स हैं। इन वॉवेल्स को इसमें से क्या करना है, हटा देना है। तो जब हम हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी, फिर क्या हो जाएगा आर, फिर ए को हमको छोड़ देना है, फिर क्या हो जाएगा एन, फिर हम क्या करेंगे एस, फिर ये पी लिख लिए, ओ को छोड़ देंगे, फिर ये हो गया आर, फिर ये हो गया टी, ए को छोड़ देंगे तो फिर टी आएगा। तो जब डबल टी आए तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया क्या, आई और ओ, इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे। स्क्रीन दिख रही है। अब इसको छोटा करने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसी तरह से बहुत सारे शब्दों को नहीं छोटा कर देना है। एक जो नोट्स बनाओगे उसमें कम से कम 2 शब्दों को ही छोटा करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं 3 पॉइंट बनाया हूं। यदि आपको लगता है कि हम बड़ा पैराग्राफ चूज कर लिए हैं तो इसमें ज्यादा शब्द हैं, तो आप इसमें चौथा पॉइंट भी डाल सकते हो, 5वां पॉइंट भी डाल सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 पॉइंट से ये क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक नोट में कम से कम 2 जो हैं वो क्या होना चाहिए, एब्रिविएशन, या तो 1 हो या फिर 2 हो। तो एब्रिविएशन का मतलब है उसके शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम जो दूसरा पॉइंट है इसको हम देखेंगे कहाँ से बनाए हैं, तो हम वहां पर देख लेते हैं। फिर से चलते हैं हम पैराग्राफ में। तो ये देखिए पैराग्राफ, ये जो मैं यहाँ पर कलर नहीं किया हूं ये वाला, ये मेरा दूसरा पार्ट है, क्योंकि हम इस पूरे पैराग्राफ को 3 पार्ट में बांटे हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा पार्ट है, इसमें भी अंडरलाइन करे हैं। तो कुछ शब्दों को हम क्या करेंगे, 1 नंबर में लिख देंगे, उसका मेन हेडिंग बना देंगे, और 2-4 शब्दों को मिला के हमको क्या बना देना है, सब हेडिंग। तो इस तरह से यहाँ पर सब हेडिंग बनाएंगे। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं आगे के हिस्से में क्या है। तो यहां पर हम दूसरे पॉइंट में आ गए। तो देखिए जो हेडिंग रहेगी ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, 1-2 पॉइंट ही लिखेंगे। ये इन हेल्थ केयर एआई लिखा हुआ है, ये भी हम कहां से उतारे हैं, पैराग्राफ से। कुछ अपने से नहीं करना है, सारा कुछ किससे लिखना है, पैराग्राफ से लिखना है। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो मैं यहां पर एक शब्द को क्या कर दिया हूं, एब्रिविएशन कर दिया हूं। ये देखिए जब आप पैराग्राफ में देखेंगे तो ये नहीं लिखा, पैराग्राफ में ये लिखा है ये शब्द लिखा है डायग्नोजिंग। अब इस डायग्नोजिंग को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया है। तो यहां पर जब छोटा करूंगा तो सीधा सीधा है, ये डी लिख दूंगा, आई नहीं लिखूंगा, ए नहीं लिखूंगा, फिर क्या लिख दूंगा, जी, फिर लिख दूंगा एन, फिर ये ओ नहीं लिखूंगा, फिर यह लिखूंगा एस, फिर यहाँ पर जो एस लिखने को आई नहीं लिखूंगा, फिर ये हो गया एन, फिर ये हो गया जी। ये इसका हो गया शॉर्ट फॉर्म। इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। और यहाँ पर अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया हूं, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी को बनाओ, कोई भी बना सकते हो, इसको बना सकते हो, इसको बना सकते हो। कोई जो बड़ा सा बड़ा शब्द हो उसको क्या बना देना है, शॉर्ट फॉर्म बना देना है। लेकिन सबको नहीं बनाना है, किसी एक को बना देना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये एक चीज और भी मैं बनाया हूं, ये रिकमेंडेशंस है। तो यहाँ पर ये जो है, ये जो स्पेलिंग है ये रिकमेंडेशन की, ये स्पेलिंग है इतनी बड़ी, और इसको हम छोटा करें हैं। तो छोटा करने का तरीका यही है कि जो ये लंबी सी स्पेलिंग है इसमें से वॉवेल्स हटा दो, डबल लेटर आता है तो उसका सिंगल लेटर लिखना है। इस तरह से ये क्या हो जाता है, एब्रिविएशन। और एक चीज और ध्यान देना, जिसको एब्रिविएशन आप बनाते हो लास्ट में एब्रिविएशन का साइन होना चाहिए, माने डॉट, जो फुल स्टॉप लगाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रिविएशन का साइन। तो एब्रिविएशन करने के बाद उसके बाद क्या लगाना चाहिए, डॉट लगाना चाहिए। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम अगले वाले में चलते हैं। तो ये हमारा जो तीसरा वाला पॉइंट बना है, तो हम पैराग्राफ में फिर से देखते हैं पैराग्राफ में तीसरा पॉइंट कौन सा होगा। ये वाला हिस्सा जो हमारा ये वाला है, इसमें भी हम बहुत सारे शब्दों को अंडरलाइन किए हैं। और कोई जरूरी नहीं कि जो मैं अंडरलाइन किया, जो आपकी मर्जी है वो अंडरलाइन करो, लेकिन ऐसे शब्दों को ना करो कि एंड हो गया, दीज हो गया, फॉर हो गया। छोटे छोटे शब्दों को नहीं, बड़े बड़े शब्दों को, जो मीनिंगफुल शब्द हैं उसको हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब हम अंडरलाइन करने के बाद हम तीसरे वाले पॉइंट में जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ एआई है, तो हम उसी से तीसरे से उतारे हैं, फिर कुछ पॉइंट इसमें उतार दिए, कुछ इसमें उतार दिए। ऐसे करके हमको तब तक उतारना है जब तक कि ये लाइन न भर जाए। ठीक है, इसके बाद दूसरे में भी जो बचेगा दूसरे में उतार दो, और जो बचेगा तीसरे में भी उतार देना है। इसमें भी हमको क्या करना है, कुछ चीजों को
एब्रीविएट कर देना है। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, मैंने ये सस्टेनेबल को क्या कर दिया है, एब्रीविएट कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम एब्रीविएशन किए हैं उसको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ये एब्रीविएशंस हो गया। तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सा एब्रीविएशन इस्तेमाल किया है, एआई। तो यहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिखना है, वहाँ पर शॉर्ट स्पेलिंग लिख देना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर ही पूरी स्पेलिंग लिखो, यदि आप इधर शॉर्ट लिख देते हो तो उधर भी क्या लिख सकते हो, बड़ी आपको बताना है कि कौन से शब्दों को आपने जो है एब्रीविएट किया है। तो जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन था, इसको हमने शॉर्ट में ये लिखा है तो शॉर्ट वाला इधर लिख दिए। फिर ये डायग्नोसिंग है तो इसको हम शॉर्ट में ये लिखे हैं तो ये लिख दिए। फिर ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, इसको हमने एजीआई लिख दिया है क्योंकि उसमें ही दिया था तो उसको एजीआई लिख दिए। फिर यहाँ पर सस्टेनेबल है तो यहाँ पर ये सस्टेनेबल को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, बस। तो इस तरह से आपको नोट मेकिंग करना है। तो फ्री का नंबर है, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, अच्छे से तैयारी करके यहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। लेकिन कुछ चीज़ों के एब्रीविएशन स्टैंडर्ड होते हैं, उनके एब्रीविएशन को हम वैसे लिखेंगे। जैसे गवर्नमेंट का लिए हमारे पास यदि गवर्नमेंट की स्पेलिंग है तो ये लिख दिए, इंपॉर्टेंट के लिए आईएमपी लिख दिए। तो जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके लिए हम अपने से एब्रीविएशन न बनाए, जैसा चलता आ रहा है वैसा हम एब्रीविएशन यहाँ पर बनाएंगे। तो इस तरह